महाराष्ट्र से एक नेता बोलते हैं कि जदयू के 10 सांसदों को तोड़ने जा रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि इसी बिहार में गया में मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो महाराष्ट्र में उनकी पार्टी जो है वो समाप्त हो गई। आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन दल भारी बहुमत से वहाँ पर सरकार बनाने का काम की है। तो अब उन लोगों का वहाँ जो है समाप्ति में गया में मोक्ष प्राप्ति करेंगे आकर के, और यहीं पर एनडीए उनका मोक्ष करवा देगा, चिंता की बात नहीं है। ये बीपीएससी की परीक्षा आज एग्जाम हुआ, बहुत अच्छे ही तरीके से एग्जामिनेशन हो रहा है, और 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी मैंने 1-1.5 घंटा पहले देखा कि इसमें शामिल हुए। ये बहुत अच्छी बात है, और इससे ये भी पता चल रहा है कि कुछ लोग, कुछ नेता जिनका वजूद उपचुनाव के बाद समाप्त होने जा रहा था, वो लोग आग में घी डालने का काम कर रहे थे, और ऐसे परिस्थिति में आज उनको मुंहतोड़ जवाब मिला। सरकार संवेदनशील है, आयोग संवेदनशील है, रिजल्ट निकलने तक भी अगर किसी सेंटर का साक्ष्य प्राप्त होगा तो वहां भी सेंटर का एग्जामिनेशन कैंसिल करके सरकार वहां का एग्जामिनेशन कराने के लिए, आयोग वहां का एग्जामिनेशन कराने के लिए तैयार है। छात्रों के साथ एनडीए सरकार का संवेदनशील रिश्ता है, वो रहेगा। प्रशांत किशोर फिर क्यों आप अनशन करें जबकि सब कुछ अब और क्या काम है उनको? अभी कोई दूसरा काम उनका है तो बताइए, तो हम उनको बता देंगे कि भाई अभी और एक काम है आपका। अनशनें करेंगे, रोड पर ही घूमेंगे ना। राजनीतिक व्यवसायी हैं वो, तो व्यवसाय का, राजनीतिक व्यवसायी को तो कोई काम नहीं है, कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म तलाश रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता राजनीतिक व्यवसायी को पैसा पर, सैलरी पर रख करके जो कार्यकर्ता रखेगा और पार्टी चलाने का प्रयास करेगा, वो पार्टी बिहार में नहीं चलेगा। बिहार में भावनात्मक पार्टी चलती है, व्यावसायिक पार्टी नहीं चलती है। तो पप्पू यादव और ये प्रशांत किशोर एकदम एक दूसरे पर पिल पड़े हैं। और नहीं, आपने 1-2 नाम छोड़ दिया। सही बात है, आपने 1-2 नाम छोड़ दिया है। कौन कौन किस पर पिले हैं, ये 2 काहे बोलते हैं? 3-4 ठो नाम बताइए। ठीक। महाराष्ट्र से एक नेता बोलते हैं कि जदयू के 10 सांसदों को तोड़ने जा रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि इसी बिहार में गया में मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो महाराष्ट्र में उनकी पार्टी जो है वो समाप्त हो गई। आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन दल भारी बहुमत से वहाँ पर सरकार बनाने का काम की है। तो अब उन लोगों का वहाँ जो है समाप्ति में गया में मोक्ष प्राप्ति करेंगे आकर के, और यहीं पर एनडीए उनका मोक्ष करवा देगा, चिंता की बात नहीं है। ये बीपीएससी की परीक्षा आज एग्जाम हुआ, बहुत अच्छे ही तरीके से एग्जामिनेशन हो रहा है, और 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी मैंने 1-1.5 घंटा पहले देखा कि इसमें शामिल हुए। ये बहुत अच्छी बात है, और इससे ये भी पता चल रहा है कि कुछ लोग, कुछ नेता जिनका वजूद उपचुनाव के बाद समाप्त होने जा रहा था, वो लोग आग में घी डालने का काम कर रहे थे, और ऐसे परिस्थिति में आज उनको मुंहतोड़ जवाब मिला। सरकार संवेदनशील है, आयोग संवेदनशील है, रिजल्ट निकलने तक भी अगर किसी सेंटर का साक्ष्य प्राप्त होगा तो वहां भी सेंटर का एग्जामिनेशन कैंसिल करके सरकार वहां का एग्जामिनेशन कराने के लिए, आयोग वहां का एग्जामिनेशन कराने के लिए तैयार है। छात्रों के साथ एनडीए सरकार का संवेदनशील रिश्ता है, वो रहेगा। प्रशांत किशोर फिर क्यों आप अनशन करें जबकि सब कुछ अब और क्या काम है उनको? अभी कोई दूसरा काम उनका है तो बताइए, तो हम उनको बता देंगे कि भाई अभी और एक काम है आपका। अनशनें करेंगे, रोड पर ही घूमेंगे ना। राजनीतिक व्यवसायी हैं वो, तो व्यवसाय का, राजनीतिक व्यवसायी को तो कोई काम नहीं है, कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म तलाश रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता राजनीतिक व्यवसायी को पैसा पर, सैलरी पर रख करके जो कार्यकर्ता रखेगा और पार्टी चलाने का प्रयास करेगा, वो पार्टी बिहार में नहीं चलेगा। बिहार में भावनात्मक पार्टी चलती है, व्यावसायिक पार्टी नहीं चलती है। तो पप्पू यादव और ये प्रशांत किशोर एकदम एक दूसरे पर पिल पड़े हैं। और नहीं, आपने 1-2 नाम छोड़ दिया। सही बात है, आपने 1-2 नाम छोड़ दिया है। कौन कौन किस पर पिले हैं, ये 2 काहे बोलते हैं? 3-4 ठो नाम बताइए। ठीक।